वालेकुम सलाम। हाँ हाँ जानता हूँ। हुजूर, पाकिस्तान में जहाँ मौलवियों और सियासतदानों की वजह से जमात को तकलीफ का सामना है, वहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि तालीम याफ्ता है। ये जो आपका लाउड स्पीकर है इसके रुख में कुछ गलती है, इसलिए यहाँ आवाज़ साफ नहीं आती। ज़रा करीब करके आहिस्ता बोलिए। हुजूर, पाकिस्तान में मौलवियों और सियासतदानों की वजह से जमात को कुछ तकलीफ का सामना है। ठीक है। उसके अलावा एक बड़ा तबका तालीम याफ्ता लोगों का ऐसा है जो कि इस मामले में लापरवाही बरतता है, या एक तरह के इंडिफरेंस इसे कहना चाहिए। क्या लापरवाही या इंडिफरेंस, जो कि जमात की कॉज से या उसके बारे में। समझ हूँ। फिर तो क्या ऐसे लोग भी उस मुबाहले के दायरे में आते हैं जो कि आपने इस साल इशू किया है? मुबाहला अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके दायरे में सारे आ रहे हैं, इस पहलू से कि ये मुबाहला खास दुश्मनों के लिए उनकी ज़ात तक महदूद नहीं है। ये मुबाहला इस बात की दुआ है कि अगर आपके नज़दीक अहमदियत झूठी है और इन बातों में झूठी है तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अहमदियत को नाकाम और नामुराद कर दे, और जहाँ जहाँ अहमदियत को कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं उन कामयाबियों का रुख मोड़ दे और उन पर ज़िल्लत की मार डाले। बस अगर सारे आलम में जमात अहमदिया मुसलसल तरक्की करती रहे और आपकी बद्दुआएं नाकाम ठहरें तो इस बात का सबूत होगा कि आपने खुदा पर झूठ बोला है और आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई। दूसरा पहलू ये था कि अगर ये बात दुरुस्त है कि हम सच्चे हैं तो फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह आप पर निकबत की मार डाले और आपके कमाए हुए इज्तिमा फट जाएं, आप पारा पारा हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और आप पर और आपके साथियों पर खुदा ताला की तरफ से ऐसा इतबार आए कि उसकी दुखन और जलन सारे मुआशरे में सुनाई दे और महसूस हो। ये लफ्ज़ वो नहीं है मगर इससे मिलता जुलता मजमून था कि फिर हमारी दुआ ये होगी कि फिर ऐ खुदा इन झूठों पर जो सारी कौम को गुमराह करने के जिम्मेदार हैं और कौम इनके पीछे चलकर गुमराह हो रही है, इनको गंदा करके दिखा दे, इनके झूठ खोल दे, इनको आपस में लड़ा दे, इन पर तरह तरह की वबाएं नाजिल हों, इनको मुसीबतों का शिकार बना। ये दो नताइज हैं मुबाहले के। इसमें इनफरादी तौर पर मुबाहले का शिकार बनने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन बिल अमूम ये दुआ इनफरादी हैसियत से नहीं थी। बाज़ लोगों ने आगे बढ़कर अपने सीने पे हाथ मारकर इनफरादी तौर पर इसको कबूल किया और वो मारे गए, और बाज़ लोगों ने अमूमी तौर पर इसमें शिरकत की और उनके मानने वाले, उनके हल्के अहबाब, उनके सारे इर्द गिर्द के हवाली मवाशी, उन सब पर यह वबाल टूटा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। इनकी कमाई हुई जमीयतें बिखर गई, मुंतशिर हो गई, इनकी मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इन्होंने फिरकाबाजी में एक दूसरे के कत्ल शुरू किए। इतना ज़्यादा ये बड़ा और अगवा और कत्ल और गलियों का अमन उठ गया। ये सारी बातें इस मुबाहले की दुआ में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये साल जो इस मुबाहले का साल है, ये साल नुमायां तौर पर जमात की तरक्की दिखाए और इन लोगों की निकबत और बदहाली साबित करे, तो फिर किसका मुबाहला सच्चा साबित हुआ, कौन जीता? ये है फैसला जो होने वाला है और हो चुका है, और इस मौजू पर मैं इंशाल्लाह किसी हद तक निस्बतन ज़्यादा तफसील से रोशनी डालूंगा।